आज हम लोग करेंगे ऑटो लेआउट। तो हाँ, अगर आपको डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी नहीं आता है तो फर्स्ट आप डेफिनेटली पहले वो देखो, मेरा क्रैश कोर्स देखो जो मैंने फिग्मा का क्रैश कोर्स मैंने रिसेंटली बनाया था। आप वो देख सकते हो, उसका बाद आके आप ये चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिक फिग्मा का टूल्स तो आना ही चाहिए पहले, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पहले से फिग्मा का टूल्स आता है और आप बस ऑटो लेआउट सीखने आए हो। ओके, तो हम लोग सीखेंगे कि ऑटो लेआउट होता क्या है, क्यों होता है और कैसे यूज़ करते हैं उसको, ठीक है, और कितना इम्पोर्टेंट है, तो ये सब देखेंगे। ओके, तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे हमने ये प्रोजेक्ट तो हमने ये बनाया था। अरे हाँ, तो हमने ये बनाया था हमने क्रैश कोर्स में। तो जो क्रैश कोर्स है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप चेकआउट कर सकते हो। आप उसको ख़त्म करके आप यहाँ पे आ सकते हो। तो ऑटो लेआउट फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है वो सब प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा मुझे, तब जाके वो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ऑटो लेआउट एग्जैक्टली किस लिए यूज़ करते हैं। और ऑटो लेआउट इट्स क्या क्या वो इम्पॉर्टेंट है, काइंड ऑफ यस बट नॉट एंटायरली, क्योंकि ऑटो लेआउट के बिना आप डिज़ाइन बिल्कुल बना सकते हो। ऑटो लेआउट से बस कुछ चीज़ें एडवांस कर देता है, वो आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो वो बेटर हो जाता है ऑटो लेआउट से। ओके, एंड जॉब में भी थोड़ा यूज़फुल होता है, क्योंकि ऑटो लेआउट आपको पूछेंगे ही जॉब में कि आपको ऑटो लेआउट आता है कि नहीं, आप कैसे करते हो ऑटो लेआउट, आपको समझ में आता है कि नहीं, वो सब तो जॉब में पूछेंगे ही। एटलीस्ट बेसिक चीज़ें तो पूछेंगे ही आपको कि ऑटो लेआउट क्या होता है, बस उतना पूछ सकते हैं। या तो आपको बोल सकते हैं कि ऑटोमेटिक अलाइनमेंट वगैरह कैसे करना है, तो एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे, तब आपको बोलना है कि ऑटो लेआउट से करना है। तो ऑटो लेआउट बेसिकली ऑटोमेटिक लेआउट होता है ना, राइट। ऑटोमेटिक लेआउट, ऑटोमेटिक चीज़ें लेआउट होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो अभी आई नो आई एम नॉट मेकिंग सेंस, बट करके वो बेटर पता चलेगा। ओके तो एक काम करते हैं, इसको ही कर लेते हैं ऑटो लेआउट, ठीक है। तो ये मैंने डिज़ाइन बना लिया था जो मैंने क्रैश कोर्स पे, तो इसको ही फॉलो अप करते हैं। ये कोई ऑटो लेआउट नहीं, ऑटोमेटिक कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सा मैंने एक डिज़ाइन बनाया जो मैंने यहाँ से देख देख के बनाया था, और बस उतना ही हमने बस डिज़ाइन करना सीखा, उतना ही। तो आज क्या करेंगे, इसको मैं इतना छोटा कर लेता हूँ, ये मार्कर नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, तो इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, इसको डुप्लीकेट करेंगे और इसका ऑटो लेआउट करेंगे। तो ऑटो लेआउट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं ये दोनों को ग्रुप करता हूँ, ठीक है, ये दोनों को ग्रुप करूँगा। ये ग्रुप कैसे करते हैं वो सब मैंने पहले से बता दिया था। आई मीन किस में, ये कहाँ गया, तो वो ये जो ग्रुप करना है वो सब मैंने क्रैश कोर्स में बता दिया था पहले से, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो प्लीज़ पहले देख के आओ। ओके, तो अब तो मैंने ये दोनों को सेलेक्ट किया यहाँ पे, लेफ़्ट साइड राइट साइड, आई मीन ये आइकन्स और ये फिर डॉट, और इसको मैं ग्रुप कर दूँगा, ठीक है। ओके, अब मैंने इसको ग्रुप कर दिया। अब क्या है, मैं इसको ऑटो लेआउट करूँगा। तो आप देख पा रहे हो, इसको मैं कहीं भी ऐसे डाल सकता हूँ, ऐसे ऐसे करके, बट मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में ऑटोमेटिकली, इस सर्कल के सेंटर में, राइट। तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों को सेलेक्ट करूँगा, ये ग्रुप और फिर ये जो बैकग्राउंड कलर है, ये इसको सेलेक्ट करके, इसको पहले यहाँ रख देता हूँ, ये दोनों को सेलेक्ट करके इसको ऑटो लेआउट कर दूँगा। देखो आप यहाँ पे ऑटो लेआउट। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा सर्कल कौन सा है भाई, तो ये है हमारा सर्कल। तो ये जो बैकग्राउंड है ना वो हमारा सर्कल बन गया है। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया है। तो आप देख पा रहे हो कि देखो, अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ जो सेंटर में आ गया है ना, तो अगर मैं लेफ़्ट साइड में चाहता हूँ तो लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, राइट साइड में होगा तो राइट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑन करना होता है ऑटो लेआउट। तो आप देख पा रहे हो ये बेसिकली ऑटोमेटिकली लेआउट हो रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट एडजस्ट हो जा रहा है, लेफ़्ट साइड में रखना है, ऊपर रखना है, नीचे रखना है, राइट। तो और भी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी सिर्फ ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये बस एक बेसिक सा एग्जांपल दिया मैंने तुम्हें।
तो ये हमारा सबसे पहला चीज़ हो गया, ये हमने इसको ऑटो लेआउट कर दिया, बस इसका कहानी ख़त्म। अब दूसरी कहानी, अब क्या करना है, देखो ये तो ऑटो लेआउट है ही। अब क्या करेंगे, हम ये दोनों को ऑटो लेआउट करेंगे। जब ऑटो लेआउट करते हो ना, ये ग्रुप बन जाता है एक फ्रेम की तरह, तो एक ग्रुप बन जाता है। देखो जितने भी हमने ऑटो लेआउट किया ये फ्रेम 5 में आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको भी ऑटो लेआउट कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों को ऑटो लेआउट कर दूंगा। ओके, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये दोनों, ये और ये दोनों को सेलेक्ट किया मैंने। अब ये दोनों को करूँगा, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसको बोलते हैं ऑटो लेआउट, ठीक है। तो इसको क्लिक जैसे ही करोगे ये ऑटो लेआउट बन जाता है। तो लेफ्ट साइड में देखो ये और ये एक ग्रुप में आ गया, एक फ्रेम में आ गया, तो ये ऑटो लेआउट हो गया। ओके, तो आप देखो आप क्या क्या कर सकते हो इसमें। तो इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं, और आप ये कर सकते हो कि नीचे चाहिए आपको कि राइट साइड की डायरेक्शन में चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो ऑटो लेआउट में कि देखो नीचे डायरेक्शन, ऊपर डायरेक्शंस, तो ये कर सकते हो आप। ओके, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट ये सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल है। तो मैं जैसे ये यहाँ पे जो गैप देख रहे हो 125 पिक्सल है एग्जैक्टली, है ना। तो इस तरीके से होता है ऑटो लेआउट। एंड और बहुत कुछ है, जैसे यहाँ पे ये जो गैप है, हम इसका गैप कम कर सकते हैं, देखो, राइट, और भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको इसमें और बहुत कुछ ऑप्शंस है, सिर्फ ये यही नहीं होता है, और भी कुछ है। वो आपको और पता चलेगा करते करते। तो हमारे साथ बस आई मीन मेरे साथ बस करते जाओ, आपको पता चलेगा। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसका ओके, ये हग देखो यहाँ पे देख पा रहे हो, रिसाइजिंग में क्या है, ये हग हो रहा है, मतलब जितना भी कंटेंट है उसके हिसाब से हग हो रहा है। बस हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फिल कंटेनर भी कर सकते हैं। हमारा कंटेनर का मतलब समझते हो ना, कंटेनर, किसी चीज़ का कंटेनर। तो ये दोनों चीज़ों का कंटेनर, इसका और इसका कंटेनर कौन है, फ्रेम 6, ठीक है। ये है हमारा कंटेनर। इसको लिख देता हूँ कंटेनर, ताकि आपको समझ में आ जाए। कंटेनर 1 लिख देता हूँ, बट मैं अच्छा समझ में आ जाएगा। तो कंटेनर 1 में देखो, कंटेनर 1 में ये टेक्स्ट और फिर ये आइकन का ग्रुप है ना। तो इसको भी लिख देता हूँ आइकन फ्रेम लिख देता हूँ, बस। आइकन फ्रेम का अंदर ये सब चीज़ें हैं। ओके, तो कंटेनर 1 के अंदर हमारे पास ये ऑप्शंस है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये जो है हेलो पॉल, उसको सेलेक्ट करके उसको फिल कंटेनर करेंगे, फिल कंटेनर। ओके, अब मैं क्या करूँगा, फिल कंटेनर क्या होता है कि जितना भी स्पेस बाकी है ना वो फिल कर देगा, बस, और कुछ नहीं। तो अब क्या करूँगा मैं, ये जो स्पेस है, जैसे ये स्पेस था, इसमें ये स्पेस था ना 125 ये दोनों के बीच में, मैं इसको ज़ीरो कर दूँगा। इसको ज़ीरो कर दिया। आप फिर भी देखोगे कि इसका कंटेनर वैसा ही है, देखो आप यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो है टेक्स्ट जो हमने फिल कंटेनर किया था वो फिल हो गया है पूरा। अब करते हैं, अब और एक चीज़ करके देखते हैं, क्या कहते हैं, हक कंटेंट से क्या होता है। ये दो चीज़ें ही बस है, हक कंटेंट और फिर फिल कंटेनर। तो हक कंटेंट जैसे करेंगे, देख पा रहे हो जितना कंटेंट है, उसका कंटेंट मतलब जो हेलो पॉल ये टेक्स्ट है उसके हिसाब से वो रिसाइज हो गया। और फिल कंटेनर मतलब कंटेनर में जितना भी स्पेस बाकी है ना वो उसको फिलअप कर देगा, उसका जो साइज़ है, विथ है ना, बस उतना ही। तो मैं इसका कंट्रोल Z कर देता हूँ, तो इसका फिल कंटेनर यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इसका काफ़ी अच्छा ये रीज़न है क्यों होता है कि अगर मुझे जिसका साइज़ कम करना हो, राइट, तो मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, लाइक ऑटोमेटिक हो रहा है। तो मुझे एक एक करके इंडिविजुअली मूव नहीं करना पड़ता, ये पूरा ग्रुप मूव कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं एक एक करके करूँगा तो मैं पूरा स्क्रीन को ही कर सकता हूँ। तो ऑटोमेटिकली एक छोटा स्क्रीन के लिए बड़ा स्क्रीन के लिए कैसे दिखेगा वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये 16 प्रो के लिए है, बट ऑब्वियसली 16 प्रो मैक्स काफ़ी बड़ा है और कुछ 5 इंच का भी फ़ोन होता है, तो उनमें कैसे दिखेगा। तो अगर आपको उतना सब देखना है तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है। ओके, सो यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया कि ऑटो लेआउट का एक यूज़ होता है कि भाई छोटे स्क्रीन में कैसा दिखेगा, बड़ा स्क्रीन में कैसा दिखेगा। बार बार हमें डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। एक छोटा सा स्क्रीन के लिए अलग से बनाओ नहीं, एक बार ऑटो लेआउट करो, छोटा स्क्रीन में बस छोटा कर दो, उसका स्क्रीन विड्थ छोटा कर दो, हो गया। तो बाकी का चीज़ें भी करेंगे, करते करते हम लोगों को पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये और ये है, राइट। तो मैं अब क्या करूँगा, इसको
पहले एक ये दोनों को एक पहले ये करता हूँ मैं। तो ये दोनों को सेलेक्ट करके ये तीनों को सेलेक्ट करूँगा। ये जो पीछे का जो कंटेनर है और ये जो जो वाइट कलर का जो था और ये जो आइकन है और ये जो सर्च टेक्स्ट है, ये तीनों को ये करके सेलेक्ट करके मैं इसको ऑटो लेआउट कर दूँगा। कहाँ ऑटो लेआउट? ये लेआउट के ऑप्शन में ऑटो लेआउट। ठीक है, ये हो गया ऑटो लेआउट। अब इसको रीसाइज करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ओह नाइस, बट अच्छे से देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ओके, इसका फिक्स साइज़ है इसका। तो 3 चीज़ें होता है, राइट? मैंने 2 चीज़ें बताया, बट एक फिक्स साइज़ भी होता है। फिक्स साइज़ मतलब कुछ नहीं जो आप रैंडमली करते हो, मतलब नॉर्मली करते हो 18, उससे ज़्यादा वो बड़ा नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, बस उतना ही है, वो फिक्स्ड है। बट ये सब देखो, इसको मैं फिल कंटेनर करूँगा ना, फिल कंटेनर करूँगा, देखो वो फिल हो गया, जितना भी स्पेस बाकी है फिल हो गया। और एक हक कंटेनर है, जितना अपना स्पेस है उतना इस हिसाब से होगा। तो मैं यहाँ पे फिल कंटेनर करूँगा, तो देख पा रहे हो ये अपने हिसाब से। अब इसको सेलेक्ट कर देता हूँ तो साइज़ ये हो जाता है। तो इसको भी मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो ये हमारा फिल कंटेनर हो गया, काफ़ी ये भी सही है। जैसे ही मैं इसको रीसाइज करता हूँ तो ये अपने आप सही हो जाता है। ओके, तो ये दोनों तो चीज़ें हो गया। अब करूँगा मैं इसको ये ओके। तो ये सारों को मैं करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बिकॉज ऑफ ये वाला, ये थोड़ा अजीब है। इसके लिए भी कुछ होता होगा, बट यस लेट्स डू इट, देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से दिख रहा है कि ये सबको एक उसमें करना चाहिए, क्या कहते हैं, ये सबको एक पहले तो ये दोनों का हम लोग को ऑटो लेआउट करना पड़ेगा जैसे इसको किया था। और उसका बाद ये तीनों को करे क्या, देखते हैं। तो लेट्स ट्राई इट आउट। एक्चुअली मैं काफ़ी समय से नहीं किया ऑटो लेआउट, बट आई जस्ट वांट टू शो यू गाइस कि होता क्या है। और यू नो मेरा भी खुद का रिवीजन होता है इतना सालों बाद अगर मैं करता हूँ ये सब ऑटो लेआउट वगैरह। ओके, तो इसको मैं ऑटो लेआउट कर देता हूँ। दोनों को सेलेक्ट किया मैंने और ऑटो लेआउट कर दूंगा। कहाँ गया ऑटो लेआउट? ओके, तो देख पा रही हो ऑटोमेटिकली लेफ़्ट चला गया, बट हमें सेंटर में चाहिए, राइट? तो ये सेंटर में आ गया। तो इसके हिसाब से एंड ये और ये आप ओके पहले ये तीनों को ट्राई करते हैं, इसको और इसको, ये तीनों को ऑटो लेआउट करके देखते हैं। हाँ, ये लेफ़्ट में चला गया, यहाँ पे देख पा रहे हो आप ये। बट हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, लाइक माइनस में कर सकते हैं, राइट? तो ऐसा भी कर सकते हो आप चाहो तो। फिर से दिखाता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। बेसिकली ये वाला जो स्पेसिंग है, ये दोनों के बीच में जो गैप है ना, ये ज़ीरो है अभी, जो कि ये है। जैसे मैं यहाँ पे ऊपर नीचे करता हूँ तो यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये ऑटोमेटिकली लेआउट करता है। तो इसने क्या किया, ये चीज़ एक ऑटोमेटिक लेआउट है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है हमारा मेन लेआउट, जो ये तीनों का, और एक रेक्टेंगल है और एक ये वाला है और एक ये वाला है जो आइकन वाला है। तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल और फिर इसको एक लेआउट बना देता है। ये दोनों को सेलेक्ट करेंगे और ये दोनों को लेआउट बनाएंगे, ठीक है? तो ये दोनों को जैसे लेआउट बनाया, आप देख पा रहे हो ये इसको कहाँ होना था, लेफ़्ट में होना था, राइट? तो क्या करूँगा मैं, इसको सेलेक्ट करके लेफ़्ट में कर दूँगा। तो आप देख पा रहे हो ये लेफ़्ट में चला गया। तो इस तरीके से होता है हमारा ऑटो लेआउट। अब देख पा रहे हो कि ये वाला आगे है और ये वाला आई मीन बाद में है। तो मैं इसको ऊपर रख दूंगा ताकि वो आगे हो जाए, ठीक है? और ये दोनों का गैप थोड़ा कम हो जाए। तो मैं इन दोनों का कंटेनर को सेलेक्ट करूँगा। आई नो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, बट इसमें क्या होता है कि भाई एक फ्रेम एक चीज़ को ग्रुप करो, आई मीन उसको ऑटो लेआउट करो पहले, और उसका ऊपर उसको भी ऑटो लेआउट करो, उसका जो पेरेंट्स है। तो इस तरीके से होता है ये, ठीक है? तो आपको पहले बेसिक छोटे चीज़ों से शुरू करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं जैसे जैसे करते जा रहा हूँ आप वैसे कर सकते हो। मैं ये प्रोजेक्ट मेरा लिंक पे डाल दूँगा, आप देखो कि मैंने कैसे किया। आप अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो, ठीक है?
तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये दोनों का डिस्टेंस है ना, मैं इसको माइनस में कर दूंगा। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए तो यही सोल्यूशन दिख रहा है मुझे, मे बी वो कुछ और होता होगा, बट अभी के लिए ये सोल्यूशन आजमाते हैं। हो गया। अब इसको एक बार छोटा करके देखते हैं कैसा जाता है। ओके, हाँ, तो ये जो है इसको छोटा किया तो तो मैं क्या करूँगा, ये जो टेक्स्ट और इसका बैकग्राउंड है ना, इसको मैं कर दूंगा फिल कंटेनर। जितना भी कंटेनर बड़ा है उसके हिसाब से मैं ये कर दूंगा फिल कंटेनर। फिल कंटेनर, अब देखते हैं अब हो रहा है ना। तो देख पा रहे हो जितना भी कंटेनर के हिसाब से हम साइज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से वो अंदर का जो 15 मिनट का जो बैकग्राउंड है उसका साइज़ अपने आप हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने साइजिंग कर दिया एंड दैट्स इट। तो ये हो गया। ओके, तो अब ये जब हो जाता है तो ये दोनों तो काफ़ी इजी है, ठीक है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है। बस ये इसमें थोड़ा डाउट था ये वाला जो क्योंकि ये इसका ऊपर है। ओके, ये वाला जो गोला है ये इस टेक्स्ट फील्ड के ऊपर है, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। बट आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व किए। पहले ये दोनों को हमने एक ऑटो लेआउट किया, फिर ये दोनों को अलग से ऑटो लेआउट किया, ठीक है। फिर बेसिकली यहाँ पे एक ग्रुप हो गया ऑटो लेआउट का, फिर दूसरा ग्रुप हो गया ऑटो लेआउट का, फिर वो दोनों ग्रुप को ही ऑटो लेआउट कर दिया। तो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ये। तो आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है, अपने आप आ जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा, इतना ऑटोमेटिकली या रिसाइज हो रहा है। तो हमारा मेन गोल वही है, ऑटोमेटिकली रिसाइज होना। ठीक है, तो इसको भी मैं फिल कंटेनर कर देता हूँ। ओके, तो इतना हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको और इसको ये तीनों को ऑटो लेआउट कर दूँगा। ठीक है, ऑटो लेआउट जैसे करता हूँ एक बार ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाता है वो। अब ये क्या कर रहा है कि इधर से देख पा रहे हो ऊपर से कितना स्पेसिंग है, नीचे से कितना स्पेसिंग है, वो क्या होता है, वो पैडिंग होता है। ओके, ऊपर से कितना स्पेसिंग है देख पा रहे हो यहाँ पे, यहाँ ये है लेफ़्ट, ठीक है, ये वाला मेरा पॉइंटर को देखो, ये है लेफ़्ट पैडिंग, इसको बोलते हैं पैडिंग, ठीक है। और ये है राइट पैडिंग, राइट साइड से पैडिंग, और ये है टॉप पैडिंग, ये है बॉटम पैडिंग, सिंपल। ठीक है, अगर आप HTML CSS करोगे ना थोड़ा, तो आप लोगों को ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा एक्चुअली में। क्योंकि HTML CSS में हम लोग ये सब करते हैं, बस कोडिंग में करते हैं, आई मीन CSS में। ओके, तो अगर आप लोगों को सीखना है ना HTML CSS, इट्स अ गुड, मतलब आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा ये सब के बारे में। तो मैं इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी, इसका एक क्रैश कोर्स बनाऊंगा ताकि आप लोगों को HTML CSS सीखने को मिले आसानी से। कैसे, जिस तरीके से मैं क्रैश कोर्स फिग्मा में बनाया था, इस बार भी कुछ इस तरीके से करेंगे HTML CSS में। ओके, तो अगर मैं बनाता हूँ तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हो। और HTML से और कुछ नया चीज़ सीखने में दिक्कत क्या है, आप सीखो, इट्स ऑलवेज गुड। ओके, तो ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा स्पेसिंग है, कितना स्पेसिंग, लेट्स सी अगर हम लोग का रीसाइज हो रहा है तो ये देखो अच्छे से रीसाइज नहीं हो रहा है हमारा, ये ना, ये बाहर निकल जा रहा है। और इसका कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो सबसे पहला चीज़ क्या होना चाहिए ना, हम जब इसको ये करते हैं तो देख पा रही ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली साइज़ ही नहीं हो रहा है हमारा, है ना। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ, बस हमारा मेन मोटिव ही है भाई, ये ऑटोमेटिकली साइज़ हो जाए, वही हमारा मेन मोटिव है। तो मैं क्या करूँगा, अब ये यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये कौन सा, ये फर्स्ट रो था, ये सेकंड रो है, ये थर्ड, इसको थर्ड कंटेनर लिख देता हूँ, कंटेनर 3, ठीक है। अच्छा, ये कंटेनर, ये दोनों है, दोनों कंटेनर 3 लेफ़्ट, तो ये कंटेनर 3 लेफ़्ट है। अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों को सेलेक्ट करूँगा, जो हमारा कंटेनर 3 है ना, ये फुल चीज़ है, मैं एक अंदर का चीज़ों को सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये बाहर वाला को सेलेक्ट करके अब मैं क्या करूँगा, इनको नहीं, हमें करना इसको सेलेक्ट, क्योंकि इसको होना है फिल,
अपने कंटेनर के हिसाब से, है ना। इसका कंटेनर कौन है, ये वाला पीछे वाला काला वाला, तो ये है उसका कंटेनर। तो हमें क्या करना है कि इस बंदे को बोलना है, ये वाला जो पूरा ग्रुप यहाँ देख पा रहे हो क्या क्या है, तो इस बंदे को बोलना है कि भाई तू फिल कंटेनर हो जा। किसका, तो ये काला वाला का जितना भी स्पेस है उसके हिसाब से तो फिल होगा, ठीक है। तेरा विथ उसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो यहाँ पे देखोगे फिल कंटेनर करोगे तो ये अपने आप ये इधर फिल हो गया। अब जादू देखो, तो जैसे ही मैं इसको ऐसा करता हूँ तो देख पा रहे हो ऑटोमेटिकली वो साइज़ एडजस्ट हो जा रहा है। सो इसका ये है हमारा कमाल ऑटो लेआउट का, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, तो बार बार वो सब नहीं करना पड़ता है। ओके, तो ऑब्वियसली ये सब थोड़ा हेडेक भी है एट द सेम टाइम, अगर आपको अच्छे से आता नहीं है। बट अगर आपको अच्छे तरीके से आ जाता है और आप यूज़ टू हो जाते हो तो ये काफ़ी इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे और एक चीज़ कुछ और ऐड करना है ना, तो आप क्या करोगे, एक टेक्स्ट डालोगे, अच्छे से पोजीशन करोगे, पर यहाँ पे काफ़ी इजीली हो जाता है। देखो मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा, वो डुप्लीकेट, तो ये देखो इसका नीचे आ गया ये ऑटोमेटिकली, और आप इसका साइज़ भी देख सकते हो। ये तो मैं एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ, बट आप इसको एक इस तरीके से आप कर सकते हो। इसका फ़ॉन्ट कम कर दो, ठीक है, जैसे मैं इतना कर देता हूँ फ़ॉन्ट, तो आप देख पा रहे हो ये ऑटोमेटिकली साइज़ हो जाता है। आई मीन ऑटोमेटिकली साइज़ बोल रहा हूँ, ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाता है लेआउट। आप उसका इन दोनों का गैप अरेंज कर सकते हो कि कितना गैप होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आसानी से हो जाता है। ओके, अगर आप ये दोनों को एक साथ रखना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये और ये गैप सेम है, कभी कभार आप चाहते हो कि ये ज़रा उसके ऊपर चिपके, तो आपको ये दोनों को अब ऑटो लेआउट करना पड़ेगा। ये जो टेक्स्ट है, ये जस्ट मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इतना सारा ग्रुप्स या फिर ऑटो लेआउट करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं इसका कंट्रोल सेट कर दूंगा, मैं अभी वो सब बाकी का चीज़ें नहीं करूँगा। ये सब बस एग्जांपल था आप लोगों को दिखाने के लिए। ओके, आप इसको भी कर लेते हैं ऑटो लेआउट, बट इसको मैं क्या करूँगा यार, ये क्योंकि हमने ये सेम चीज़ है ना, बस कलर और टेक्स्ट बदलना है, तो मैं इसको इधर से हटा के यहाँ रख दूँगा और इसको कॉपी कर दूँगा। देखिए, इसको कॉपी करके, तो इसको अगर आप लोगों को कॉपी करना नहीं आता ऑप्शन से होता है, और इसका टेक्स्ट मैं यहाँ से कॉपी कर दूँगा, और इसका पहले बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। इसका जो बैकग्राउंड है मैं वाइट कर दूँगा, ओके, और इसका जो ये वाला जो है इसका भी कलर ये कर दूँगा, और इसका जो टेक्स्ट का कलर है इसका भी कलर चेंज कर दूँगा। आप ये सब स्किप कर सकते हो, अब आगे जाके डायरेक्टली देख सकते हो। यहाँ मैं एक एक करके कर रहा हूँ। ओके, तो ये सब मैं एक एक करके इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकली पता चले कि रियल में कैसा होता है, कितना टाइम लगता है वगैरह। ओके, इफ़ आई वांट, मैं चाहूँ तो ये सब कट कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा तो चैनल हो जो रियल तरीके से करे, ताकि पता चले कि लोगों को रियलिटी में किस तरीके से काम होता है, कितना टाइम लगता है वगैरह। ओके, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब ये दोनों को भी ऑटो लेआउट कर दूंगा। ओके, तो ऑटो लेआउट, ओके, तो आप देख पाओगे जैसे मैं इसको रिसाइज करता हूँ कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसको फिल कंटेनर नहीं किया है। तो ये दोनों को फिल कंटेनर करेंगे, इसको फिल कंटेनर और इसको भी फिल कंटेनर, ठीक है। तो ये इक्वली डिवाइड हो जाते हैं जितना भी साइज़ है। तो आप देख पा रहे हो ये ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जा रहा है। ऑब्वियसली हमारा टेक्स्ट काफ़ी बड़ा है तो इसके लिए कट हो रहा है, उसके लिए कोई सॉल्यूशंस नहीं है इसमें। हमारे HTML CSS में होता है वो सॉल्यूशंस, यहाँ पे इतना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इतना सब कुछ कर सकते हो आप, आपको और पता चलेगा आगे करते करते। ओके, अब करेंगे अब करेंगे इसका, करते हैं ये और ये। ओके, हाँ, सबसे पहले इसको करते हैं, इसको सेंटर में करते हैं। ये दोनों को, इस दोनों को सेलेक्ट किया। अब तो आदत हो गया होगा, लाइक थोड़ा एक्सपीरियंस चला गया होगा। ये दोनों को ऑटो लेआउट करेंगे और इसको सेंटर में कर देंगे, ठीक है ना। तो ये अपने आप सेंटर में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ये और ये इसको ऑटो लेआउट कर दूँगा, ठीक है। ये दोनों को ऑटो लेआउट कर दूँगा, इसको सेंटर में कर दूँगा, ठीक है। अलाइनमेंट है ये,
ठीक है। तो ये दोनों को ऑटो लेआउट कर दिया मैंने। अब ये और ये दोनों को ऑटो लेआउट कर दूंगा, तो ये ऑटो लेआउट हो गया। अब मैं इसको करूँगा फिल कंटेनर, फिल कंटेनर, ठीक है। तो आप देख पाओगे, तो फिल कंटेनर, अगर आप लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है ना, कहाँ डालते हैं, कंटेनर के बच्चों को डालते हैं, वहाँ पे फिल कंटेनर होता है। वो क्या बोल रहा है कि भाई कंटेनर को तुम फिल करो, है ना, और कौन फिल कर सकता है, तो कंटेनर का जो अंदर सामान है वही फिल कर सकता है ना, कंटेनर तो नहीं कर सकता। तो इस तरीके से फिल कंटेनर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिसाइज भी हो जा रहा है, ओके। और ये इसमें आप क्या करते हैं, पहले ये दोनों को करते हैं, ये सब एक ग्रुप ही है पहले से ही। तो हम लोग यहाँ तक करेंगे, ये दोनों तक करेंगे, आई मीन उतना ही है बस। ओके, हाँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसको करना है, ओके। तो इसको ये दोनों को पहले ये करते हैं, कहाँ गया भाई, ये और इसको एक ऑटो लेआउट करते हैं। इसको ऑटो लेआउट किया, सेंटर में किया। अब ये दोनों को करते हैं ऑटो लेआउट। तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, और इसको भी सेंटर में करना है, ये सेंटर में ही है। इसको और इसको सेलेक्ट करके ऑटो लेआउट, तो ये दोनों ऑटो लेआउट। इसका शॉर्टकट क्या था, मैं भूल गया, ऑप्शन, ये एरो आप क्या है मुझे पता नहीं है, होता होगा कुछ। ओके, यहाँ से करेंगे हम लोग। तो अब क्या है, ये तीनों को, ये क्योंकि एक एक लाइन है ना, तो ये तीनों को स्ट्रक्चर करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों को ऑटो लेआउट कर दूँगा, ये दोनों को ऑटो लेआउट करूँगा। अब क्या होगा, ये दोनों एक ग्रुप हो गया, ऑटो लेआउट जैसा एक ग्रुप हो गया। अब इसको और इसको, अब ये दोनों को ऑटो लेआउट कर दूँगा। आई नो बहुत कन्फ्यूजिंग है, काफ़ी ये है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, बट आप लोगों को एंड में पता चलेगा कि इसका मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ओके, एक एक करके मैं क्यों चेक कर रहा हूँ। ओके, तो ये ठीक है, इसका ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जा रहा है। आप इसको देख पा रहे हो, इसको और इसको ऑटो लेआउट कर दूंगा, ठीक है। तो ये भी ऑटोमेटिकली लेआउट हो गया। आप देखते हैं कि ये दोनों को छोटा करने से कितना होता है। देखो, इसको छोटा कर रहे हो तो नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये वाला जो बंदा है ना, ये ऑटोमेटिकली अपने कंटेनर के हिसाब से साइज़ मैनेज नहीं कर रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको भी फिल कंटेनर, तो जितना कंटेनर है उसका उसके हिसाब से फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, ये कंटेनर को जब सेलेक्ट करोगे ना, ओके, ये ग्रुप का अंदर है, इसको अनग्रुप कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो है 15 यहाँ से यहाँ तक ही फिल हो रहा है चीज़ें। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है कि कंटेनर को फिल कर रहा है। मैं बार बार बोले जा रहा हूँ कंटेनर को, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, यही कन्फ्यूजन बात होता है बस। ओके, और ये ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मैं इसको भी उसी तरीके से करता हूँ। इसको यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके। अब क्या करूँगा मैं, ये दोनों को लाइक ये पहले से लेआउट थे ना, तो बार बार क्यों वही सब करना, तो मैं बस ये कलर चेंज कर दूँगा सबका। पहले तो इसका कलर चेंज करते हैं भाई, इसका कलर वाइट है, और और इसका कलर, ये जो सर्कल था इसका कलर ब्लू होना चाहिए, तो इसको ब्लू। अब ये सब स्किप कर सकते हो, फटाक से एंडिंग तक देख सकते हो, जैसे मैं ये ख़त्म कर देता हूँ। और मैं इसका कलर यहाँ तक, और इसका कलर तो सेम ही है, बस ये बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए। अरे कहाँ गया भाई इसका बैकग्राउंड कलर, अरे ये फ्रेम का अंदर है, हम ठीक ही है, फिल ये रहा, इसका बैकग्राउंड कलर ये है, ठीक है। तो इतना हो गया, बट यहाँ पे हमारा बिल्कुल शेडिंग नहीं है, तो बिल्कुल डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। तो एक शेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो शेडिंग आ गया। तो यहाँ उसका सेटिंग थोड़ा बदल देता हूँ मैं, काफ़ी अजीब लग रहा है, 0 और
यहाँ पे ऑलमोस्ट 3% में रख देता हूँ और ब्लर थोड़ा बढ़ा देता हूँ। और ओके, स्प्रेड क्यों नहीं हो रहा है, तो इतना कर देता हूँ बस, ठीक है। तो थोड़ा सा पता चल रहा है लाइक, हाँ बस इतना काफ़ी है। इसका इस पे सेलेक्ट करोगे तो पता चलेगा कि क्या क्या है इसमें। तो ये है, नहीं ये नहीं है भाई, यहाँ पे तो इफेक्ट ही नहीं है, यहाँ पे बॉर्डर है, स्ट्रोक्ड है इसमें, तो स्ट्रोक है भाई, कोई ये नहीं है इसमें। शैडो नहीं है, शैडो को इफेक्ट ड्रॉप शैडो को हटा देता हूँ और स्ट्रोक डाल देता हूँ, और स्ट्रोक का कलर ये है बस। तो अभी के लिए इतना, ये बस दिखाने के लिए था। ओके, तो इसको भी टेस्ट करते हैं एक बार। ओके, तो इसका भी साइज़ अपने आप एडजस्ट हो जा रहा है। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको और इसको ओके, तो ये जो है लॉक था, अनलॉक कर देता हूँ। अब इतना हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये बैकग्राउंड जो है, ये और ये इसको ग्रुप कर देता हूँ, ग्रुप। ओके, अब इसको सेलेक्ट करके, ये हमारा मेन है ना, इसके अंदर हमारे पास इतने सारे फ्रेम्स हैं, ये भी खुद एक फ्रेम है और ये सब भी फ्रेम है, एक फ्रेम का अंदर फ्रेम, फ्रेम का अंदर फ्रेम, ऑटो लेआउट फ्रेम में बन जाता है बेसिकली। तो इतना सब कुछ हमने कर लिया। ओके, ये भी बाकी है, तो इसको आप लोग देख सकते हो ऐसा चैलेंज। मैं नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, तो अब इसको ऐसा चैलेंज कर सकते हो, मैं ये लिंक दे दूँगा, ये जो फिग्मा का लिंक है, और इसको, ये एंटायर चीज़ों को ही, आप ये जो पूरा फ्रेम है इसको ही मैं खुद एक ऑटो लेआउट कर दूँगा। तो ये ऑटो लेआउट हो गया। आप देख पा रहे हो ऊपर से नीचे से ऑटोमेटिकली चीज़ें एडजस्ट हो रहे हैं। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, राइट। एक काम करता हूँ, Ctrl+Z मारता हूँ, ये तीनों को एक ऑटो लेआउट कर देता हूँ। ओके, पहले तो इसको अनग्रुप कर देता हूँ, अनग्रुप। ओके, तो ये एक ही कंटेनर में है ना, ये इसमें है 1 2 3 4। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको भी एक ऑटो लेआउट कर दूँगा। कहाँ गया ऑटो लेआउट, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ऑटोमेटिक लेआउट हो गया, सबका 11 पिक्सल कुछ है। ओके, और अब ये इसको और इसमें थोड़ा गैप है, तो इसमें भी एक ऑटो लेआउट कर देता हूँ मैं। तो ये खुद एक ऑटो लेआउट बन गया। अब आई थिंक ये सब में इक्वली स्पेस होना चाहिए, तो उसके हिसाब से अब मैं ऑटो लेआउट कर दूँगा। आप देख पा रहे हो ये तीनों खुद एक ऑटो लेआउट हो गया, ठीक है। नहीं, इसको नहीं करता हूँ मैं, मुझे दिखाना था इस पे करके। ओके, तो मैंने वो ऑटो लेआउट मैंने हटा दिया ये तीनों का। तो ये सब अभी सिंगल है। अब क्योंकि ये इसमें एग्जिस्ट करते हैं ना, ये फ्रेम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको ही ऑटो लेआउट कर दूँगा पूरा। तो फुल जो फ्रेम है आप किया ऑटो लेआउट, तो आप देख पा रहे हो ये ऊपर से आ गया, ये फुल फ्रेम ही ऑटो लेआउट हो गया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये सब को फिल कंटेनर में कर दूँगा, ये जो इसके जो बच्चे हैं, ठीक है। तो ये सब में फिल कंटेनर, इसको भी फिल कंटेनर। ओके, हाँ, तो अभी आप देख पाओगे, देखो कितना भी बड़ा स्क्रीन हो वो अपने आप एडजस्ट हो जा रहा है। यहाँ पे हमारा फिल कंटेनर नहीं हुआ है, इसको भी कर लेते हैं। तो इसको ऐसे यहाँ पे फिल कंटेनर और इसको ऐसे फिल कंटेनर। तो फिर से ट्राई करते हैं। देख पा रहे हो यहाँ फिल कंटेनर कितना अच्छे से हो रहा है, और आई मीन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जा रहा है। लाइक ये कुछ और स्क्रीन साइज़ होगा, ये कुछ और स्क्रीन साइज़ होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा गैप है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे कितना गैप है, 25 पिक्सल का गैप है। तो हम लोग यहाँ पे भी 25 पिक्सल कर देंगे लेफ्ट एंड राइट में।
ओके, लेफ्ट एंड राइट में 25 हो गया, 25। सेम फॉर दिस 25 हो गया। अब ये हमेशा वैसा रहेगा, तो देख पा रहे हो। सो इसका यूज़ होता है ऑटो लेआउट। ओके, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं ऑटो लेआउट। ऑटोमेटिकली चीज़ें स्क्रीन के हिसाब से रेस्पॉन्सिव हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिवनेस। ओके, ऑब्वियसली अभी ये इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि मैं एक डेवलपर हूँ, तो मुझे पता है कि इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि जब आप डेवलप करते हो ना, आप अलग ही लेवल के कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इसको एक स्क्रीन साइज़ के लिए इसको इतना साइज़ बढ़ा दो और इसको इतना साइज़ बना दो, लाइक 40% और 60%। आप इस तरीके से इस लेवल तक कर सकते हो, आप जब डेवलपमेंट कर सकते हो, पर यहाँ पे नहीं। तो वो सब लेवल अभी इन लोग फिग्मा लोग ट्राई कर रहे हैं, फिग्मा जो बनाए, जो फिग्मा के डेवलपर्स हैं, पर अभी तक हुआ नहीं है। पर एक चीज़ अच्छा है कि अगर आप ऑटो लेआउट करते हो ना, तो आप उसको HTML और CSS में कन्वर्ट कर सकते हो। HTML CSS में कन्वर्ट करोगे, ऑटोमेटिकली वो CSS में आ जाएगा, क्योंकि वो उन लोग रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, इसको रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं HTML और CSS में। तो इसीलिए आई मीन HTML और CSS से फिग्मा में उसको कॉपी करना चाह रहे हैं वो फीचर्स। तो जब ये सब ऑटोमेटिकली लेआउट हो जाता है, तो कुछ प्लगइन्स आते हैं जिससे आप जब ऑटोमेटिकली HTML CSS में करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो रेस्पॉन्सिव हो जाता है। ठीक है, आप अगर सिंपल डिज़ाइन करोगे तो वो रेस्पॉन्सिव नहीं बनेगा, वो बहुत गंदा कोड देगा और बहुत गंदा वाला देगा। आप ऐसे करोगे तो एक अच्छे तरीके से चीज़ें अरेंज होके आएंगे चीज़ें। तो जैसे वो प्लगइन को पता है ऑटो लेआउट कहाँ कहाँ है, तो उसके हिसाब से वो आपको कोड बना के दे देगा। बेसिकली एक क्लीन सा बेसिक सा कोड दे देगा तुम्हें, और आप वो कोड को यूज़ कर सकते हो चाहो तो। ओके, तो ये बन गया हमारा। अब थोड़ा सा ये है कि भाई ऊपर में थोड़ा गैप नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो पूरा इसको सेलेक्ट करके, आईफोन को सेलेक्ट करके ऊपर से एक गैप दे दूँगा। ऊपर से गैप कैसे देते हैं भाई, प्रोबेबली ये रहा, पैडिंग टॉप चाहिए हमें ना, पैडिंग टॉप इतना बस। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑटो लेआउट। और इसी तरीके से काफ़ी और एक चीज़ है जो नया आया है अभी रिसेंटली, रैप क्या होता है मैं बताता हूँ। ओके, तो इसका मैंने पहले ही बना रखा था। सो इसी तरीके से मैंने इसको भी बनाया। ये फ्रेम ये पूरा एक फ्रेम ऑटो लेआउट है, आप देख पा रहे हो। लेफ्ट एंड राइट साइड से पैडिंग है 148 पिक्सल का, और ये फिल कंटेनर है, ये उसका अंदर का चाइल्ड है। ओके, ये खुद एक फिल कंटेनर है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो फिल कंटेनर, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये दोनों फिल कंटेनर है, तो ऑटोमेटिकली बेसिकली साइज़ एडजस्ट हो जाता है। अब मैंने इनको क्या कर रखा है कि भाई इसका मिनिमम विथ क्या है, लेफ्ट से राइट का साइज़, राइट। तो मिनिमम विथ जो है वो कितना दे रखा, मिनिमम विथ 500 पिक्सल से ज़्यादा कम नहीं होगा। ओके, तो सेम फॉर दिस, इसको भी मिनिमम विथ मैंने क्या कर रखा, 500 विथ से कम नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या करूँगा, देखो अब मैंने इसको, ये जो कंटेनर है यहाँ पे देख पा रहे हो कहाँ सेलेक्टेड हूँ मैं, इसका कंटेनर जो है इसको रैप कर रखा है ना कि मैंने यहाँ दे रखा है, ना कि मैंने यहाँ दे रखा है। ओके, तो मैंने रैप कर रखा है। मैंने मिनिमम विथ डाला, मैंने फिल कंटेनर किया, ठीक है, और मैंने रैप किया। आप देखो क्या होता है। अब जैसे ही मैं इसको छोटा करता हूँ, ठीक है, ये 500 तक जाएगा। ये 500 पिक्सल जैसे ही जाता है ये अपने आप पप लाइक नीचे चले जाता है, रैप हो जाता है, वो नीचे चले जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रैप। ठीक है, आप जैसे देखोगे यहाँ 500 पिक्सल से नीचे जैसे ही जाएगा ना, तो वो क्लिप होने लगेगा। क्लिप मतलब ये फ्रेम से बाहर जाने लगेगा। देखो आप देख पा रहे हो, ये 500 पिक्सल से ये हो गया, तो अब उससे कम होगा ही नहीं वो। तो इस तरीके से होता है हमारा रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन। अभी इतना पावरफुल नहीं है फिग्मा। फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है, राइट, रेड वाला नीचे आ रहा है। बट मैं ये भी तो चाह सकता हूँ कि भाई रेड वाला ऊपर आए, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। हमारा HTML CSS में रहता है, ठीक है, CSS में वो ऑप्शन रहता है कि उसको ऊपर करना है, क्या करना है, तो वो सब ऑप्शंस रहते हैं। पर इसमें इतना ऑप्शंस नहीं है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको इधर से कोड निकालना है तो आपको इसके हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको बनाना पड़ेगा, और उसका कोड
उसके हिसाब से निकल के आएगा। ओके, तो आई मीन बट स्टिल बहुत काफ़ी बढ़िया है जो अभी ये सब आ रहे हैं, धीरे धीरे करके वो सब भी आ जाएगा। डायरेक्शंस लाइक ऊपर करना है रैप करने का बाद, और एक डायरेक्शन होना चाहिए कि भाई रैप ऊपर करना है कि लाइक उल्टा करना है कि सीधा सीधा करना है, लाइक रेड वाला नीचे आएगा कि रेड वाला ऊपर जाएगा, तो ऐसा होता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं और एक ये कर देता, इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, डुप्लीकेट कमांड डी, अरे ये कहाँ डुप्लीकेट हो गया। ओके, तो ये तीनों का जो मिनिमम जो ये है मिनिमम विड्थ अब 200 कर देता हूँ मैं, आप देख पा रहे हो, तो 200 से कम नहीं होगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। इस तरीके से होता है ये। तो इसको मैं अब ग्रीन कर देता हूँ ज़्यादा बेटर पता चलने के लिए। ओके, तो इसको मैंने इसको ग्रीन किया और आप देख पा रहे हो। तो HTML और CSS में क्या होता है कि आप रेड को ऊपर कर सकते हो, मतलब उसका डायरेक्शन बदल सकते हो आप, है ना। तो होता है वो कभी कभार जब आप डेवलप करेंगे ना खुद से, तो आपको पता चलेगा कि भाई रेस्पॉन्सिव जब बनाओगे, रेस्पॉन्सिव मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है, रेस्पॉन्सिव मतलब छोटे स्क्रीन के लिए बड़े स्क्रीन के लिए वो होता है रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ ए वेबसाइट, उसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। ओके, तो अगर आपको रेस्पॉन्सिव बनाना है तो इतना अभी बेटर आई मीन लाइक फिग्मा को अभी भी इम्प्रूव करना है, मे भी आ जाएगा 1-2 साल में, बट दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग, काफ़ी बढ़िया है। और आप लोग ट्राई करो, और आप जितना प्रैक्टिस करोगे उसके हिसाब से आपको उतना नॉलेज आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा लेआउट बनाना है, आई मीन ऑटो लेआउट किया, इसको ऑटो लेआउट किया, राइट, इसको ऑटो लेआउट किया, फिर ये दोनों को ऑटो लेआउट किया, क्योंकि इसका और इसका डिस्टेंस देख पा रहे हो, जब आपको इक्वली डिस्टेंस चाहिए ना तो सबको ऑटो लेआउट कर सकते हो, बट यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसका ये वाला जो डिस्टेंस है ये दोनों के बीच में और ये दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है वो अलग है, इसलिए पहले मैंने ये दोनों को ऑटो लेआउट किया, बाद में इसको और इसको ऑटो लेआउट किया। आई नो ऑटो लेआउट बहुत बार बार हो रहा है, बट ये ऑटो लेआउट का क्लास है तो, और दैट्स इट, ऑटो लेआउट में इतना ही था। मे बी हाउ टू कन्वर्ट योर डिज़ाइन टू HTML CSS का भी निकालूंगा मैं, बट अभी तक मैंने खुद पर्सनली कुछ किया था, मैंने बहुत पहले किया था, तो काफ़ी सारे अपडेट्स आ गए होंगे अभी, तो उसके हिसाब से रिसर्च करके मैं आप लोगों को दे दूंगा, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जब भी होता है, जब भी बनाता हूँ वीडियो वो आ जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं लाइक रख दूंगा। ओके, आई गेस दैट्स इट। तो आज के लिए वीडियो इतना ही करते हैं, जुड़े रहिए ऐसे ही, लाइक फ्यूचर में मैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाऊंगा, और लाइक नो कोड वेबसाइट कैसे बना सकते हो, और आई नो मेरा वीडियोस थोड़ा लंबे लंबे होते हैं और बहुत धीरे होते हैं, बट दिस आर रियली प्रैक्टिकल। मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं जो अपना इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, मैं रियल कंपनीज़ में काम किया हूँ, लाइक यू नो आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि मुझे यूट्यूबर बनना है एंड ऑल, आई एम सेइंग कि मैंने अपना रियल एक्सपीरियंसेस से यहाँ पे आप लोगों को ला के दे रहा हूँ कि रियलिटी में काम कैसे होता है एंड ऑल। ओके, लाइक इफ़ यू गो टू ए कंपनी, अगर आप कंपनी में जा रहे हो तो आपको कोई सिखाने वाला होता है नहीं, आपको खुद से करना पड़ता है, खुद से एक्सपेरिमेंट करना होता है, बट एक बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए आपके पास, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आ जाता है ना तो आप चीज़ें समझने लग जाते हो धीरे धीरे, एक से एक +1 हो जाता है, और फिर आप एक्सपर्ट हो जाते हो उस चीज़ पर। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं कुछ वीडियोस बनाते रहूँगा, लाइक वर्डप्रेस का वीडियोस बनाते रहूँगा, आप एक वेबसाइट कैसे बना सकते हो, कितना पैसे लगता है, और भी फिग्मा में और वीडियोस आएंगे। और हाँ, इसका प्लेलिस्ट एक्चुअली मैं बना रहा हूँ, आई मीन ये भी एक प्लेलिस्ट ही है, इसका अंदर लाइक क्रैश कोर्स है, उसके बाद बट उसको मैं अलाइन कर रहा हूँ थोड़ा। तो अभी के लिए दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय बाय।